किसी भी डेटा से आपको कोई भी वैल्यू अगर आपको सर्च करना है वो लाके देता है। कैसे काम करता है देखते हैं। इक्वल्स लुकअप, टैब प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद में लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें सर्च करना है मारिया, और लुकअप वेक्टर मतलब जहाँ पे आपका डेटा है, जो सारा डेटा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में रिजल्ट वेक्टर मतलब आपको क्या आप सर्च करना चाहते हैं। एग्जांपल अगर उसके इंग्लिश के मार्क्स हमें पता करने हैं तो इंग्लिश का जो डेटा है वो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे 64 है, 64 आना चाहिए मारिया का, ये देखिए 64 आ चुका है। अगर रिजल्ट वेक्टर को हम चेंज करके हिंदी करते हैं, ई की जगह हम इसको डी करते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए दोनों को, और एंटर कर दीजिए, तो जो हिंदी के मार्क्स हैं 76 वो भी आ गए। अब बात करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप। सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू इसी ड्रॉप डाउन से सर्च कर लेते हैं। टेबल एरे, पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर इस तरीके से काउंट होता है 1 2 3 4 5। तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर एग्जाम्पल हिंदी के नंबर चाहिए, मारिया के हिंदी के नंबर विच इज 76। सो कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हमेशा, और दैट्स इट। वी लुकअप एंटर कर दीजिए, यहाँ पे भी 76 आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं एच लुकअप फंक्शन की। एच लुकअप, बी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो लुकअप वैल्यू, अगेन हम लुकअप वैल्यू ऐसे सर्च करते हैं यहाँ पे मारिया के बारे में, कॉमा टेबल एरे, पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें निकालना है, एक बार फिर से जाते हैं, यहाँ पे हमें इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं, तो एच लुकअप, ये जो वैल्यू है इस सेल में सेलेक्ट कर लेंगे उसको, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, और रो इंडेक्स नंबर। बी लुकअप में आपने कॉलम इंडेक्स नंबर सर्च किया था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर लगाना होता है। रो इंडेक्स काउंट करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। सो मारिया रो इंडेक्स नंबर अगर हमें मारिया का चाहिए, वो भी इंग्लिश का 64 अगर आपको लेके आना है डेटा, तो आपको रो इंडेक्स नंबर लगाना होगा 5, 0। दैट्स इट। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे डेटा आएगा 64। उसके बाद में बात करते हैं इफ एरर। इफ एरर और बी लुकअप दोनों को एक साथ कैसे लगा सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। इफ एरर, डायरेक्ट आप सिंपल इफ एरर के अंदर बी लुकअप लगा सकते हैं। फिर से लुकअप वैल्यू हम मारिया के बारे में बात करते हैं। टेबल एरे, अगेन सेम, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको किस सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे चाहिए, एग्जाम्पल हिस्ट्री का विच इज 66। सो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। सो कॉलम इंडेक्स नंबर 6, कॉमा 0, ब्रैकेट एक ही बार क्लोज करना है, कॉमा। अभी आप यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो आप क्या लेके आना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर एरर आएगा तो एरर की जगह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फेल लिखा है, एरर नहीं लिखा है, ठीक है। अभी एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए उसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो 66 हैं हिस्ट्री में, ये देखिए। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डेटा को 66 को डिलीट कर दिया, तो वहाँ पे 0 आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे वो टेक्स्ट भी आ जाएगा, ये देखिए। जो भी मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा वो एंट्री जो है यहाँ पे इस तरीके से अपीयर हो जाएगी। अगर कुछ एरर आता है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो यहाँ पे जो है डेटा वो आएगा आपका फेल। अभी मैंने 45 लिखा था, यहाँ पे 45 नंबर आ चुका है। तो ये 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अभी तक, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब इफ के साथ वी लुकअप कैसे लगाते हैं वो देखिए। इक्वल्स इफ, कोई भी लॉजिकल टेक्स्ट आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि K1 मतलब जो K1 है वो बराबर है इसके ब्लैंक, अगर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसको ब्लैंक ही रखना है। अगर K1 में कोई वैल्यू नहीं है या K1 किसी इक्वल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो और उसमें जो डेटा है वो कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर वैल्यू है तो हमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। लुकअप वैल्यू, सेम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल एरे, सेम टेबल एरे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एग्जाम्पल इंग्लिश का ही चाहिए, नंबर्स 64 मारिया, सो नंबर 4, कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे कॉलम इंडेक्स, कॉमा 0। 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर दीजिए 64, ये देखिए। इस तरीके से आप इफ के साथ भी वी लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला बात करते हैं इंडेक्स एंड मैच।
उसके बाद में सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ आपको इंडेक्स मैच प्लस एक रेपिटेशन के बारे में भी, बहुत ही अच्छा रेपिटेशन फॉर्मूला है। इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इक्वल्स इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले पूछता है कि एरे, एरे में आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा रो नंबर। अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रो नंबर, तो आप रो नंबर कोई भी दे सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे 5 रो नंबर मैंने दे दिया, और कॉमा कॉलम नंबर। अभी कॉलम नंबर ए में नाम है, बी में मैथ, सी में इसके नंबर्स हैं। तो मान लीजिए कि कॉलम नंबर 5 हिंदी के नंबर्स हमें निकालने हैं, तो कॉलम नंबर भी 5 दे दिया। यहाँ पे देखिए डेटा जो आया है वो है 76, तो हमें ये डेटा निकाला था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 76 डेटा आपके पास आ चुका है। ओके, ये था इंडेक्स का फंक्शन। उसके बाद में मैच फंक्शन। मैच फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वो बताता है कि आपकी जो वैल्यू है जो आप सर्च कर रहे हैं वो कहाँ पे है, रेफरेंस सेल का बताता है। सेल रेफरेंस के लिए मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू, एग्जांपल में ये मारिया को लुकअप करना है, लुकअप एरे मतलब कहाँ पे हमें उसको सर्च करना है, तो इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। सो जो मारिया का वो है वैल्यू है, वो सेल रेफरेंस है, वो 5 है। सो A5 के अंदर यहाँ पे नंबर 5 पे मतलब रो नंबर 5 पे मारिया है इस टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका मैच फंक्शन। अब हम बात करते हैं इंडेक्स और मैच दोनों को एक साथ कैसे लगा सकते हैं। इंडेक्स मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंडेक्स मैच। सबसे पहले इंडेक्स शुरू करेंगे, उसमें फिर आप एरे सेलेक्ट करेंगे, एरे में पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है, और कॉमा मैच। जो इंडेक्स मैच है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ यहाँ पे होगा। सबको डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे आपको मैं इंडेक्स मैच दिखाता हूँ। इक्वल्स इंडेक्स, सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, और चाहिए तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं F4 से, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, इसमें हम टाइप करेंगे मैच लुकअप वैल्यू, मतलब आपको क्या सर्च करना है। तो हमें सर्च करना है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मैथ। सबसे पहले हमें सर्च करना है नाम, उसके बाद में लुकअप एरे मतलब कहाँ से वो डेटा सर्च करना है, इस तरीके से। और मैच टाइप में हमेशा 0 लगाएंगे, अगेन कॉमा लगा के मैच, ब्रैकेट ओपन, और अभी हमें सर्च करना है यहाँ पे सब्जेक्ट मैथ, कॉमा लुकअप एरे मतलब वो कहाँ पे है डेटा, वो यहाँ से सर्च करना है हमें। और इसको भी चाहिए तो आप F4 से इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, कॉमा 0, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर देंगे। ये देखिए 97 मैथ का 97, मारिया का मैथ में 97 नंबर, ये देखिए यहाँ पे 97 है, यहाँ पे भी 97 है। हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इसको भी फंक्शन को फ्रीज करना पड़ेगा इस तरीके से। ये अभी सारा फंक्शन फ्रीज है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला जरूर काम करेगा। ये देखिए, अब यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी आप नाम चेंज करेंगे तो सबके नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 66, 46, 77, 70, ये सबसे लास्ट वाला जो सीरीज है, ये वाला, ये सीरीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस तरीके से इंडेक्स एंड मैच फंक्शन काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपको जरूर आना चाहिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अभी मैं बात करता हूँ बोनस लास्ट फॉर्मूला रेफ्ट के बारे में। रेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है, इक्वल्स रेफ्ट, जस्ट टू मेक इट लिटिल फनी, यहाँ पे हम इमोजी कैसे लगाते हैं, विंडो के साथ डॉट की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इमोजी आ जाएगी, कोई भी इमोजी, और उसके बाद में आप उसको क्लिक करेंगे एक बार और डबल कोट्स लगाएंगे। दोनों तरफ डबल कोट्स आपको यहाँ पे लगाना है, पहले भी और बाद में भी, इस तरीके से। अभी कॉमा लगा के आप कितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 10, अगर मुझे 10 बार ये इमोजी को रिपीट करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगी 10 बार, इस तरीके से देखिए। और चाहिए तो आप टेक्स्ट का कलर भी इस तरीके से आप चेंज कर सकते के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी क्लिक करके रिबन पे राइट क्लिक और कस्टमाइज रिबन का जो फंक्शन है इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है, आप फाइल में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस थोड़ा यहाँ पे नीचे चला गया, यहाँ से हमें जाना है ऑप्शंस में। ठीक है, ओके, अभी मुझे ऑप्शंस का बटन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या हो गया। एनीवे, छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं। अभी के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे जाना है, और इस तरीके से आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
ये जो आपके पास टैब हैं ये मेन टैब है जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल में है इनेबल्ड हैं। अगर किसी को भी डिसेबल करना है तो आप सिंपली उसको अनचेक कर दीजिए, और किसी को इनेबल करना है तो चेक कर दीजिए, ड्रॉप डेवलपर टैब अगर आपको ऐड करना है तो इस तरीके से आपको चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे ओके है, ओके प्रेस कर देंगे और आपका जो टैब है वो सेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी ऐड कराना है यहाँ पे तो आप यहाँ से कमांड्स चूज़ कर सकते हैं, मेन टैब, ऑल टैब, किसी में से भी कोई भी आपको ग्रुप या टैब कस्टम बनाना है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक कस्टम टैब बना के दिखाना चाहता हूँ तो मैं न्यू टैब यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया, न्यू टैब यहाँ पे आ चुका है। उसको चाहिए तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DK, सिर्फ DK मैंने लिख दिया है, और आपको चाहिए तो इमोजी भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ओके कर दिया, और इस टैब के अंदर मुझे क्या क्या लेना है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ले लिया, डिलीट सेल्स ऐड किया, डिलीट सीट कॉलम ऐड किया, डिलीट सीट रो ऐड किया। सिर्फ 3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लेके दिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ ओके करना है और आपके पास यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब भी आ चुका है, ये देखिए डेवलपर टैब। आपके पास यहाँ पे न्यू टैब भी आ चुका है, और न्यू टैब के अंदर जो डिलीट सेल, डिलीट सीट एंड डिलीट रो जो हमने लिया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नया टैब यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी टैब के अंदर, एग्जांपल ये जो मैंने नया टैब क्रिएट किया है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे ये ग्रुप जो DK जैसे बना है और एक और ग्रुप बनाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है, राइट क्लिक करके, और इस टैब के अंदर हमें और कोई ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे हम न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, और न्यू ग्रुप पे चाहिए तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं DK2 या जो भी है, DK2। ओके, ये मैंने कर दिया रीनेम। उसके आगे मुझे क्या चाहिए, कुछ भी मैं यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो वो ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से, फ़ॉन्ट, फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़। एग्जांपल मैं सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पे ऐड कराना चाहता हूँ। उसके बाद में नीचे ओके का बटन है, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट फिल कलर आ गया, फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट का कलर आ गया, फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया। ठीक है, न्यू टैब के अंदर। तो इस तरीके से आप जो भी टैब है वो इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी ग्रुप हैं यहाँ पे वो इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर उसको रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम यहाँ पे आपको करना होगा, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन पे जाइए, और यहाँ से आपको रीसेट पे क्लिक करना है, रीसेट ऑल, यस, ऑल रीसेट, यस, एवरीथिंग विल बी रीसेट एंड क्लोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अभी जो नया टैब था वो हट चुका है, डेवलपर भी हट चुका है। तो इस तरीके से ये रिबन काम करता है। ऑलरेडी सम का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह आपको एक डिवाइड का एरर और ये एक नेम एरर मिलेगा। तो अगर ये है आपके पास नेम एरर, डिवाइड एरर और कोई एरर, और फिर भी आप चाहते हैं कि जो आपका टोटल है, सम है, इस सब का टोटल सम अगर आपको निकालना है, तो वो कैसे बराबर आ सकता है? उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स चाहिए। अगर आपके पास कोई नंबर्स नहीं है और आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रैंडम, तो उसके लिए आप सिंपल रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रेंज बिटवीन, फिर टॉप टू बॉटम। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20 से और 100 के बीच के नंबर्स मुझे यहाँ पे चाहिए। सो अभी उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से ड्रैग किया और नीचे जितना भी है लास्ट तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए, सो यहाँ पे सारे टोटल आ गए एक्सेप्ट यहाँ के। अभी हमें इनका सब टोटल निकालना है, तो हम ऑल्ट इक्वल से भी निकाल सकते हैं। एंटर कर देंगे तो ये देखिए ऑल्ट इक्वल से भी अपना टोटल यहाँ पे आपको मिल गया है। अभी ये बार-बार जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये नंबर्स को कॉपी कर लेना है और इनको एज वैल्यू पेस्ट कर देना है। आप राइट क्लिक कीजिए और एज वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। अब ये नंबर्स आपके जो है वो चेंज नहीं होंगे। इक्वल्स सम, अगर आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो जितनी भी वैल्यू है सबको हम टोटल कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो नेम का एरर आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे ऊपर उनमें एरर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी एरर है। तो वो एरर को हटाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो जानने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो वो फॉर्मूला है एग्रीगेट, AGGREGATE। अब एग्रीगेट टाइप कीजिए इक्वल्स के बाद, फिर इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, एवरेज, काउंट, एक, मिनिमम, मैक्सिमम, क्या आपको निकालना है? हमें निकालना है सम। तो आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए या 9 नंबर भी टाइप कर सकते हैं, कॉमा। अभी हमें यहाँ पे इन सबको पढ़ना है कि आपको इनमें से क्या चाहिए, वैल्यू जो है आपको क्या चाहिए, इनमें से आपको क्या चाहिए। क्या इग्नोर करना है आपको जो रो को, नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेट फंक्शन को, हिडन रोज को, इग्नोर नथिंग,
इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यू। तो हमें निकालना है इग्नोर एरर वैल्यू। यहाँ पे जो एरर वैल्यू है उसको इग्नोर करना है। तो उसके लिए हमें या तो नंबर 6 प्रेस कर देंगे या इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको पूछेगा एरे। एरे आपको सेलेक्ट कर लेना है या रेफरेंस, ये जो है इसको टोटल आपको नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा। अगर एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे एरर लगा के दिखाता हूँ, तो एरर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको 0 से डिवाइड कर देना है। एंटर कर दीजिए। ये देखिए फिर भी जो ये फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। तो एग्रीगेट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं एरर्स को हाइड करने के लिए। अगर आपको कोई भी सब टोटल, सम या फिर कोई भी कैलकुलेशन करना है, मिनिमम मैक्सिमम, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, तो सिंपली फिर से देख लेते हैं एग्रीगेट। अभी हम मान लो इनका एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज पे डबल क्लिक किया, कॉमा, हमें फिर से इग्नोर एरर वैल्यू, कॉमा, और यहाँ पे जितने भी हमें नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी एरे है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। दैट्स इट। ये देखिए इसका एवरेज 317 आ गया। इनको हटा के तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। So in this cell you have a first name, in this cell you have last name. So here we will join last name, first name, then full name. So how do we do it? There are several ways to do it, so we'll look at them one by one. As you can see here, we have joined them by AND function. Same here, we have kept it only space. Here we have put the comma in between. So how do we do that? So equals always, and we take the first, then we have to use the function and double quotes. If you want to put comma, you can put comma here, and double quotes again, and then the second text after and second text. That's it. Press enter. Here we have joined this. Now in first, as you can see, there is a space. Here there is no space, so for that you can just have a space in between those two. That's it, and press enter. So we drag it down, all will work the same way. Now we put complete name, so with again with the AND function, so equals first and double quotes. Now here space, double quotes, and next time. That's it. So it gives you the complete name. This is you can do with the function of AND. Now we will talk about something else. Here we'll talk about flash fill function. How the flash fill function work? You can just simply type ANC by Nancy, comma Smith, and go to the data function and use the function called flash fill. This is the flash fill function. When you press, it will work. Now one more time we can say ANC. You just need to type only one and it will work however you want it. Now here you press this flash fill function and the data function, press, it's done. So that's one way. Another way to do this is same, it's a shortcut of flash fill. You know, if you do not know where the flash fill is exists in your reference, in your data, so what you need to do, you simply need to remember a shortcut key which is Control E. So I'm gonna show you once again. We type comma space Smith. Now I will just press Control and E from the keyboard. Now it's done. Same. So there are several ways, as you can see right now. Again I will press Control E, it's all filled up. Okay, another way to do those, we can have another formula called concatenate. So for that you need to put equals concatenate here text 1, so this is text 1, comma, so you need to put comma again, so inside double quotes you need to put comma and comma, that will be text 3, press bracket close, press enter. So Nancy is with comma in between. Now if you want to put a space, you can do that too. Equals concatenate, I hope you're getting so far, comma, inside double quotes you don't have to put comma, only space, so comma text 2.
bracket close. Now we have a space in between, and in a proper format we have the text. So that is it. It's very simple, very easy to do that. Now this was to join two texts. Now we talk about joining text and numbers. It's all works the same way. There's no much difference. We'll just have a look only in one function for as of now. All right, so how is it gonna work? So we are here. So here we're going to put last name, first name, and the number. So we will use the function comma. Here we will use flash fill function Smith or comma 32. Example, if I need this formatting, and I will just press enter, and I can press simply Control E or go to my data tab and press flash fill like this. It works with the numbers and text both. That's what the whole meaning was. Now you can put formula, or again you can simply type Nancy by Nancy Smith and 32. Here goes Control E. It's all done. That's it. Set data validation. Both are same thing. Example I can show you here. So this is a drop down list, or you can call it a data validation as well. So I cannot type anything else. If I type something which is not there, it will show warning message like this. How do we put this warning message? So we're going to learn in this video only. So first you need to know how, if you have a data validation and drop down list, always go to data tab and go to data validation. Click here on data validation. You can simply remove it, clear all. Okay, so now there is no data validation. Now I can type the same word which I was typing there. So I can type here. So to put data validation and how many types of data validation in our drop down list you can make, we're gonna go through in this video. If you haven't just subscribed my channel so far, do subscribe and share with your friends. Right, so let's get started. Select the data where you want to put a data validation, or else keep in one column also. Both way we can make it. So let's start with selecting the data, going to data tab, data validation. Here we will have a simple message like this. Now here what we need to do is instead of any value, we will select a list. That's the first thing we're going to learn, list. And in source you can select the data whichever you're going to put. Simply you can do it. Okay, so everywhere you can see now the data validation has been created. That's one way to do it. You already have a list, and you can simply select that list under source, and that will work. There's other way to do the same thing. I'm going to select the whole thing again, and data validation will clear all. Now again, if I'm going to select the list, instead of selecting the source, I can type something here. Example, if I just put these two names, so except those two names, no other names can be typed in this place. Okay, here the data validation says only those two names. If I type something else, example, it will show the error because it's not matching the data validation. I hope you're getting so far. Now we go again and remove it from data validation, clear all. Okay, now there is another way to put it, how we can do it. There are many more ways. We have to go back again and again. So instead of list, first we can put whole number also. Example, you want to put minimum 50 to 100. So in this area, what you have selected, you cannot type more than between 50 and 100. You cannot type 10 here. Got it? If you want to type 60, you can. You cannot type 200 here. Yeah. So it will be between. It can only be between 50 to 100. So that's how you can also put a data selection here. So let's go to home tab and make it general. It's date format. Okay, so again we go to data tab, data validation. Hope you got that. It's very simple. You can put it not between, equal to, less than, greater than. Example, if you put only less than, so you need put here example 50, and it should be less than 50 only. Whatever the number you're going to put should be less than 50. I'll show you in all in one time. So how do we do it? Equals
I'll put a simple formula of rand between. So it says below 50, right? So I will say between 10 to 50. Now, if I will do that, it will take the data. I will copy the formula everywhere. So let's see. So it's working, right? Now, if I say 55 instead, it will not take. So this is how the data validation also works. Let me delete this. Again, we go to data validation and we remove this, clear all. Simple way. There is same way you can do for date, time, text length, custom. For text length and custom, I'm going to show you text length example between 3 words to 5 words only. If you put less than 3 or more than 5, it will not work. It will not work because it's more than 5. Now less than 3, if I just put a, it will not work. So that is how you can set also. So you do try all the settings there. Now I'm going to show you some advanced setting, what else we can do with the data validation. So let's clear it all. And here we can put also input message. Here we can put error alert also. So how do we do that? We can put input message like do not type here. So it will appear this sheet is protected. Example. So it will appear every time you click on any cell of any of those cells, it will appear here like that. So you can put error message also like that with the help of data validation. So if sometimes you see any message like this, you can simply go and clear all. And you can also put error alert. For that, you have to put one formula in the settings. You need to go to custom, you put formula. Example, if I will say this equals 50, then keep it blank, otherwise type fail. Parenthesis and bracket close. Now I will go to error alert. Here I can choose anything, warning, information, or stop. Warning, title, new data, not permitted. Anything, message, any message you want to put, you can put. So it says new data not permitted. Anything I will type here, it will give the same error message. Not permitted. If you say continue, it will still work. You continue, it will work. Okay, because this is just a message. So we go again to the data validation, error alert, and we clear error alert, input message setting. And now let's simplify one more time. If you have list, source, whatever you wish to type here, you can type the same thing. Example, Sunday, Monday, Tuesday, we skip Wednesday, Thursday, Friday, skip Saturday. That's it. And we apply these settings here on OK. So we can only type these things in this example. If I type here Sunday and I drag it down, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Wednesday we didn't put it in the list, but it's still it's showing. It's because of a pattern, because Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, it's because of pattern it will work. Let's type Ram, Syam, Hari, these 3 names only, and apply these settings. Okay, now other than these I cannot type anything. Honey, no, doesn't match. So simply what you need to do is select can type. So this is how the drop down list work. Okay, now I hope you understand so far. So that is it.
if you have watched till then, if you see any data validation list like this and you wish to remove it, go to data tab and click here data validation and clear all. Okay, now here you can type anything you wish, whatever. So this is how you can protect your sheet, or this is how you can create a data validation and error message, error alert. So that's it. फंक्शन ऐड की, अगर एक्सेल में आपके पास कोई भी डेटा है और उसको आपको ऐड करना है तो सिंपल आप कैसे सब फॉर्मूलाज को इक्वल से शुरू करते हैं, इक्वल्स एक वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू, वो सेल का रेफरेंस प्लस आपके पास जितना भी डेटा है आप ऐसे उसको प्लस प्लस करके ऐड कर सकते हैं और सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे, आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल ऐड का फंक्शन। अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसी को भी, इक्वल्स अगर मान लीजिए आपको एप्पल में से बनाना माइनस करना है, माइनस ये, और यहाँ पे सिंपल आपको एंटर कर देना है तो -10 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ करना है तो मल्टीप्लाई कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स एप्पल को हम बनाना से मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू का और एंटर कर देंगे, पेज अप एंटर कर देंगे, ये देखिए इसका वैल्यू भी आ चुका है 3000। अगर आपको डिवाइड करना है, नेक्स्ट डिवाइड का फंक्शन है हमारे पास, अगर डिवाइड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इक्वल्स डिवाइड एंटर, सो 0.833 वैल्यू आ गया। अगर आपको किसी भी रेंज का जिसमें आपके पास डेटा है उसका मिनिमम निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स मिनिमम ब्रैकेट ओपन और जितने भी सेल हैं जितना पे भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपका मिनिमम वैल्यू इस डेटा में 20 है। अगर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, जैसे ऐड हमने यहाँ पे किया है, सम फॉर्मूला भी वही सेम काम करता है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इक्वल्स सम ब्रैकेट ओपन, जो भी डेटा है इसको आप एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, पहले हमने ऐड में इंडिविजुअली प्लस प्लस किया था, यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे सेम आपके पास सेम नंबर 170 आए। अगर हम ऑटो सम की बात करें तो ऑटो सम कैसे कर सकते हैं, आपको होम टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको राइट साइड में एडिटिंग के अंदर ऑटो सम का फंक्शन मिल जाएगा। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो सम का जो फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर लेगा, एंटर कर दीजिए, तो देखिए ऑटो सम भी यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट सम का। अगर आपको ऑटो सम नहीं मालूम है और आपको सम का फॉर्मूला भी नहीं मालूम है तो एक सिंपल शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, ऑल्ट के साथ इक्वल्स आपको प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल्स, यहाँ पे सेम सम का फॉर्मूला लग जाएगा, एंटर कीजिए, सेम यहाँ पे देखिए नंबर आ चुका है। अगर आपको निकालना है एवरेज किसी भी डेटा का, जो डेटा आपके पास है उसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको सिर्फ सिंपली एवरेज का फॉर्मूला टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, और जितना भी रेंज में डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपका एवरेज 42.5 आ गया। अगर डेटा में जैसे हमने पहले मिनिमम निकाला था, अभी हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको इक्वल्स मैक्स ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे सारा डेटा जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। ये सभी थे बेसिक, मैंने आपको अभी बताया बेसिक एक्सेल फंक्शन। अगर मैं आपको कुछ एडवांस यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जांपल मैं सबको यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट करके और एक साथ डिलीट भी करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको सारा जितना भी फार्मूलाज हमने यहाँ पे लगाया है उसको हम एक ही बार में कैसे डिलीट करके कोई एक नया फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, सारा वैल्यू यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर मान लीजिए मुझे सम का फॉर्मूला ही लगाना है सब में, जितना भी यहाँ पे डेटा है, तो पहले मैं सबको कंट्रोल प्रेस करके सबको एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज को, कर्सर सेम जगह में होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से आपको एक एक करके सारा जो जहाँ पे आपको डेटा चाहिए वो कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पे एक और कॉलम नीचे सेलेक्ट कर लिया है तो उसको हमें नहीं चाहिए था, फिर से हम जाते हैं कंट्रोल प्रेस करके एक एक करके आपको सारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एक सिर्फ सिंपल ट्रिक है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। अब आप चाहे किसी भी कॉलम में हो, उसके बाद में आप जो भी फंक्शन जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इक्वल्स लगाइए और सम, और रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन, और जो ये रेंज है उस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आपको सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए तो सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे सम आ चुका है,
ये इसका भी 170। तो सम का जो फॉर्मूला था वो सब जगह सम का फॉर्मूला लग गया है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल के साथ आपको एंटर प्रेस करना है, उसके बाद में ये सेलेक्ट करके रेंज। आपको सारा डेटा अगर डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं सारा डेटा। यहाँ पे मैंने डिलीट प्रेस नहीं किया, सबको इंडिविजुअली कंट्रोल प्रेस करके डिलीट किया। अभी मुझे सेम डेटा सेलेक्ट करके, मान लीजिए इसमें मुझे एवरेज का फंक्शन लगाना है। जितना भी यहाँ पे डेटा है उनमें सब में मुझे ऑटोमेटिकली एवरेज चाहिए। तो वह कैसे कर सकते हैं, इक्वल्स एवरेज, यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए सब में आपको एवरेज, यहाँ पे सबका एवरेज मिल गया। यहाँ पे 2 का एवरेज 55 है, यहाँ पे सारा डेटा 45.2। सो Condition formatting, basically you can find it under home tab, conditional formatting. So most of the functions which we're going to cover in this video. Before we start, if you haven't subscribed to my YouTube channel, don't forget to subscribe. Here we have some random names and subjects. We need to put the numbers. So if you're wondering, I'm going to type all one by one, so that's not going to happen. So I'm going to put a very simple formula called rand between, equals rand between. So bracket starts, bottom number means the last number which you wish to use, which is 33 out of 100. So from between 100 to 33, that should be the numbers I am looking for here. So I just press enter, I got 49, drag them down. From here also I can drag this formula and I can drag this formula. So I've got everything, I've got the total and I've got all the numbers here without even typing anything. So this was one of the trick I just wanted to tell you guys. So now what you need to do, copy paste, control C, right click and paste as value, because if you don't do that, those functions will keep on changing. Alright, now they will not change, so it's all fixed. So we will talk about condition formatting in a bit right now. So we make it no fill. Okay, so this is it. So for condition formatting, there are several things you can do. You can choose top 10, top, highlight cell rules. You can choose greater than, less than, between, equals, the text which contains a date occurring, duplicate values. So since there is no duplicate value, if there is any here, you can find it. You can select this data and go for duplicate value. So all the duplicate values are highlighted. Okay, so that's how you can highlight your duplicate values. Here you can put a function greater than. If anything is greater than, example 90 you were looking for, so you can change the text green, red, whatever. So above 90 should be green. That is how the condition formatting works. Now you can go Control C, looking for less than, anything which is less than 50 for instance, so it should be red. Now as you can see, it is in red. Anything which is in between, you can put two simple data. Example, any data which is in between 80 to 90 or 80 to 100, it should be filled yellow. Okay, so between 80 to 100 all the data will be highlighted like this. So this is how condition formatting highlighted cell rule function works. Okay, other than that, there is a top and bottom rules. You can choose top 10, top 10%, bottom 10 and bottom percent, and above average, below average. So these functions also are existing. So if I say top 10%, it will highlight itself the top 10 numbers there in your data. Okay, now let's not talk about it. We go and check another formatting. For example, if you have those total numbers here and if you want to highlight with them with the data bar, so you have a gradient fill and solid fills also. So this is how you can highlight it your data, which will show exactly like this. So it looks much more appealing and looks much more better. And else you can put a color scale to highlight which has more numbers, less numbers. So there are several color functions options are available here. Also you can put some set of icons here like this,
traffic light, saves, you have got flag, so many other options here. So this data will look like this. So this is how the condition formatting function works. You can use icons, you can put also some new rule if you wish to, that I'm going to show you in a bit. So let me remove the condition formatting. To remove any rule, go to clear rule, clear from selected cells if you wish to. If you want to clear it from everywhere, all select the data, go to condition formatting, clear rule, clear from entire sheet. So finish, no more condition formatting exists there. Now let me show you why putting new rule. When you put new rule, there are several options over here. Format all cell based on their values, so you can put it lowest or highest to with 2 color scale or 3 color scale, data bar, whatever. Example, with 3 color scale if I choose, so I can put number in between whatever is there and press OK. So you see the three types of color is filled up here just because of this condition formatting. All right, so or there is the last thing which I wish to discuss with you about this condition formatting is new rule. Here there are so many other things are there. Other than that, you can go for a formula. If you wish to highlight something, you can use formula equals if. Example, if I want to use the function if here, bracket open, if, let's take this formula here, this value is bigger or equals to, let's say 300, then it should be pass. It will not show pass, it will give you only the color. So we are just putting it to complete the formula and bracket close. That's it. Now here you go to the formatting, which format you like, what color you wish to fit. Let's say this color if the formula works. Okay, this is the format and press OK. So the data is determined based on formulas as well. If you wish to manage rules, there are any existing rule which will show here. Edit rules, you can go edit, and you can simply delete also if there are rules you wish to delete, like this, simple. Go formatting, or very simple rule you can put here, equals if this number is bigger or equals to 300, then green, otherwise need to be green. Apply. Okay, that's it. Though this formula is having a fault because there are numbers below 300, it's still showing. So, but this is how all the condition formatting works. Now I can simply clear rule from the selected cell or entire. So do play with condition formatting, and so far if you like above 300, you can fill from here also green. मैं यहाँ पे माइनस का फंक्शन लगाया, टुडे का फंक्शन है, मैं आपको सब स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, पूरा डेटा मैं आपको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वल्स, यहाँ पे टुडे का आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको डेट चाहिए एग्जैक्टली आज का, तो टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दीजिए। जो टुडे जो आज का डेट है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अपना बर्थडे यहाँ पे टाइप करता हूँ 1/11/92, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि मैं कितने दिन से ज़िंदा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं जो डेट है, तो 11,568 दिन हो चुके हैं, मतलब डेज़ में 11,568, 11,568 दिन से ज़िंदा हूँ मैं, और कुछ किया नहीं है खास लाइफ में। एनीवे, जस्ट किडिंग। और उसके बाद में हम बात करते हैं ऐड कैसे कर सकते हैं डेट। एग्जांपल, आपको अपने मोबाइल का बिल पे करना है और जानना है कि ग्रेस पीरियड के साथ जो डेट है वो कौन सा डेट आने वाला है। एग्जांपल, आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया है आज से। सो यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला क्या लगाएंगे, माइनस प्लस का, इक्वल्स आज का डेट प्लस जितना भी दिन आपको दिया है ग्रेस के लिए वो दिन आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको डेट ऐड नहीं करना है, सिर्फ जो डे है, जो नंबर है वो ऐड करना है। प्लस एंटर कर दीजिए। जो आपको नेक्स्ट पेमेंट डे है वो है 14/7/24, मतलब 14 तारीख को आपको बिल पे करना है आपके मोबाइल का, ज़रूर पे कर देना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका ड्यूटी टाइम कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, 12 बजे लंच करते हैं
और 1 बजे लंच से वापस आ जाते हैं और 5 बजे आप घर चले जाते हैं, तो आपने टोटल 8 घंटे काम किया। तो ये हम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, इक्वल्स 2 बार ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद में आपका जो टाइम आउट है कि आप कितने बजे तक काम करते हैं माइनस और आप कितने बजे आते हैं टाइम में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 1, फिर से माइनस लगाएंगे और आपका जो लंच टाइम आउट था वो कितने बजे था, उसके बाद में आप लंच टाइम कितने बजे इन किया। उससे पहले ये जो फंक्शन है यहाँ पे भी आपको एक ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये फंक्शन को भी आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है इस तरीके से। ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज कर देना है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होगा इनटू 24 घंटे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है आवर्स कैलकुलेशन का और एंटर कर देंगे तो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है अभी 10 घंटे, पहले 8 घंटे दिखा रहा था क्योंकि इस फॉर्मूला में यहाँ पे जो मैंने ये फंक्शन रॉन्ग डाला है, F13 माइनस F12। अब एंटर करेंगे 8 घंटे। सो लंच इन से लंच आउट आप माइनस करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन 2 बार, आप कितने बजे घर पे गए माइनस आप कितने बजे आए थे ड्यूटी पे, ओके। उसके बाद में फिर से माइनस करेंगे कि आपने लंच कितना बजे इन किया, मतलब वापस आने से के बाद, लंच से वापस आने के बाद, उसमें से हम माइनस करेंगे आउट कि आप कितने बजे गए थे लंच के लिए। दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू 24। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एंटर कर दीजिए तो टोटल आपने 8 घंटे काम किया है। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे डेट और टाइम का शॉर्टकट। कंट्रोल के साथ अगर आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपका जो डेट है वो आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, ये देखिए डेट आ चुका है। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम, एग्जैक्ट टाइम राइट नाउ। इसके अलावा भी अगर डेट और टाइम आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आप इक्वल्स नाउ लिखेंगे तो दोनों डेट और टाइम आपके पास आ जाएगा। ये देखिए आज का डेट है और अभी टाइम कितना हुआ है वो भी आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डेट और टाइम के बारे में। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या वीडियो आने वाले हैं। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं।